मैंने सोचा था मैंने टीचिंग करनी है, लेकिन बीच में टिकटॉक आ गया। अंकल की बात कर गुज्जर लेते भी हैं। मिले थे, गुज्जर भी मिले थे, वडेरे मिले थे। वडेरे भी मिले थे। ठीक है, क्या उनका पहला इंप्रेशन होता था आपको देख के? अस्तगफिरुल्लाह। मतलब आप फुल चमकीली बन के गई थी वहाँ पे? बिल्कुल चमकीली नहीं बन के गई थी। क्या सैलरी ले रही हैं आप? मैं बहुत गरीब हूँ, कोई चाहे तो मुझे डोनेट कर सकता है। इस महंगाई के दौर में भी आप लोगों को बिल कितना आता है बाप वालों को? 10-20 रुपए, 50 रुपए। बिलावल भुट्टो अगर वज़ीर आज़म होते तो एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या वजह? आपकी एक्सेप्टेंस से आना उन्होंने? वीडियोस चल रही है, क्या कर रहे हो तुम? स्पेन क्यों करना पड़ा ये वैसे कि मैं अच्छी वाली वीडियो की बात कर रही हूं? अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी अब्दुल सिद्दीक और आज की जो पॉडकास्ट की हमारी गेस्ट हैं वो हैं तूबा कंवल। तूबा कंवल की अगर बात करें तो वो एक टिकटॉकर हैं, टिकटॉकर। तो वो उसके साथ साथ इन्फ्लुएंसर भी हैं, ब्लॉगर भी हैं, साथ साथ प्रमोशन करते नज़र आती हैं और आजकल वो एक जॉब ओरिएंटेड फीमेल हैं जो कि जॉब से अपना गुजारा कर रही हैं। इनसे पूछेंगे टिकटॉक के होते हुए, इंस्टाग्राम के होते हुए और ये सब चीज़ों के होते हुए प्लेटफॉर्म्स के, ये जॉब क्यों करनी पड़ी और 1.2 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे और 100K इनके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। तो इन्हें तो घर बैठ के कमाना चाहिए प्रमोशन से और बाकी चीज़ों से। तो हम बात कर लेते हैं तूबा कंवल से। अस्सलाम वालेकुम तूबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक-ठाक हैं। हाँ। मेरा इतना बड़ा इंट्रो देने का आपने मतलब क्या कूड़ा करना था आपने? आपने बीच में बातें ऐसे गलत कर दिया, जिसका जवाब मैं अब आपको दूंगी। ठीक है, आप मुझे जवाब दें। मुझे ये हम्म। बताएँ पहले कि हाउ इज़ योर लाइफ और क्या चल रहा है आजकल ज़िंदगी में? लाइफ बस जा रही है, जैसे टाइम गुजर रहा होता है ना, बस गुजर रही है। और बस मसरूफ लाइफ, मसरूफ लाइफ। काम में। क्या रूटीन है? टिकटॉक पे कितना टाइम दे रही हो? इंस्टाग्राम को कितना टाइम दे रही हो? और लाइफ मतलब मैं जॉब पे 20 कितना से टाइम दे रही हो? 24 आवर्स जो होते हैं ना, उसमें से मेरे ख्याल से 8 घंटे सोती हूँ और बाकी सारा काम यही है, इन्हीं को दे रही बस इन लोगों के साथ काम कर रही हो, हूँ। टिकटॉक कम्युनिटी से। अच्छा, क्या आप मुझे ये बताओ कि इतने फॉलोअर्स होने के बाद, इंस्टाग्राम होने के बाद, फिर जॉब ही क्यों चूज़ की? ये ज़रा मुझे प्रॉपर्ली इसका जवाब चाहिए, ब्रीफली। जॉब करना ज़रूरी है, ठीक क्यों? है? अब जैसे यही हम देखें यूथ को बीच थोड़ा-सा में समझा रहे हैं। असल में इस पॉडकास्ट का जो मकसद है ना, वो यही है कि हम लोगों को ज़रा उसे गाइड करें, कोई उनकी जो है चीज़ों की इस्लाह करें कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी। और सोशल मीडिया की ज़िंदगी में रहते हुए भी कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो वो आप ब्रीफ बताएँगी लोगों को? मेरे लिए जॉब ज़रूरी है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तुम्हें जॉब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बात सही है। मैं अगर अपने दूसरे काम को देखूँ, मैं बहुत अच्छी अर्निंग कर लेती हूँ। लेकिन कभी ऐसा टाइम आता है कि आप बीमार पड़ जाते हो या किसी जगह आप ट्रैवल कर रहे होते हो, आप इन चीज़ों को टाइम नहीं दे सकते। हुँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी लाइफ़ में आती हैं, हुँ। कोई इवेंट आ जाता है, तो उस टाइम पे ना आपकी सोर्स ऑफ इनकम रुक जाती है। कहते हैं ना हवाई रोज़ी, ये हवाई रोज़ी है सारी कुछ। तो इसके लिए मैं जॉब करती हूँ कि कभी भी बस मेरे पास पैसे आने ना रुके, किसी भी मतलब सूरत किसी भी में। सूरत में आपको पैसे चाहिए। पैसे चाहिए। ठीक है। इट्स ऑल अबाउट मनी। ठीक है, विमेन। हुँ। ठीक है। मुझे ये बताओ कि कहाँ जॉब कर रही हो? और क्या ज़िंदगी में सोचा था, क्या किया? थोड़ा-सा ये भी बताओ। मेरी ज़िंदगी बहुत अजीब है। ना, वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि क्या अचीव है उसमें? मैंने मतलब अगर मैं देखूँ, जो मैंने सोचा हुआ था कि क्या मैंने सोचा आगे था? जाके ये करना है, अभी तक वो कुछ नहीं किया। फिर भी ज़रा पीछे से आते हैं हम लोग हाँ, कि मैंने मैट्रिक की, ठीक हुँ, है? मैंने मैट्रिक में बायो रखी, मैंने मेरे घर वालों को था ये डॉक्टर बने। ठीक है। आप भी मतलब उन फ़ोर्सफुली चाइल्ड्स में से हैं नहीं, जो फ़ोर्सफुली चाइल्ड में मुझे खुद भी शौक था। मैं पढ़ने वाली बच्ची थी, थी, ठीक है? थी। पास्ट हो गया ना? पास्ट हो गया, ठीक ठीक है? है, फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज गई, ठीक है? मैंने कहा नहीं, बायो मुझे समझ नहीं आई इतनी, तो मैंने कहा नहीं, हम लोग ना ज़रा मैथ्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा था। ठीक है, मैंने प्री इंजीनियरिंग की। ठीक है। जब प्री इंजीनियरिंग की, पाकिस्तान में पता नहीं मार्क्स की ऐसी दौड़ लगी हुई है ना, बंदा जितना मर्ज़ी ले ले, ये कभी भी एमकेट वगैरह। एमकेट वगैरह में ना रह जाता है। ये पता हुँ, नहीं एमकेट का क्यों सीन है पाकिस्तान में, अजीब रूल है, ये नहीं होने चाहिए ना। ठीक है, नहीं होने तो चाहिए। जब मैं यूनिवर्सिटी गई, तो जी एमकेट की वजह से एक एक मेरी बात सुनो, आपने बुक्स को पढ़ के, ठीक है, पेपर्स दिए, फिर उन बुक्स को पढ़ के अपनी क्या कहते हैं, पता नहीं कौन सी साइंस लगा के आपने एमकेट भी पास करना है। हुँ, ये कहाँ की बात, कहाँ का इंसाफ हुआ? कहाँ नहीं का हो रहा ना। इंसाफ हुआ? तो जी। मैं यूनिवर्सिटी गई, मैंने यूनिवर्सिटी में जब देखा एमकेट के इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, हालांकि कितने मार्क्स आए थे आपके? नहीं याद अब मुझे है, अच्छा, इतनी पुरानी बात हो ठीक है। गई है। 4-5 साल पुरानी बात है। नहीं, 4 साल पुरानी बात, कित 2021 में मेरी डिग्री ठीक कंप्लीट है, हुई है। 2021 में आपकी डिग्री कंप्लीट हुँ। हुई है, तो 2 साल पहले की बात 2 हो गई। साल पहले की बात है। उससे भी आप उससे 4 भी साल तो 6 पहले की, साल हो गए ना? तो 6 साल हो गए ठीक है, हैं। चलें खैर आपकी वैसे कितने मार्क्स आए थे प्री मेडिकल में? यार क्यों यहाँ तूने मेरी रोल ली है?
या यार मेरे जो मैट्रिक में मार्क्स थे ना, हाँ, मेरे मैट्रिक में मार्क्स थे 964 मैट्रिक में। मैट्रिक में। उसके बाद आप उसके बाद थोड़ा इंटरेस्ट कहीं और चले गए या पढ़ाई की तरफ प्री से फोकस इंजीनियरिंग में नहीं, थोड़ा-सा मेरा हट गया? कॉलेज तक फुल पढ़ाई की तरफ फोकस था। मैं कॉलेज में एक उसके वाहिद बाद बच्ची क्या थी। हुआ कि उसके बाद यूनिवर्सिटी लाइफ। यूनिवर्सिटी में तो तुम्हें पता है क्या होता है, को एजुकेशन, खुला माहौल माहौल। बंदे को लगता है कि लग्ज़री लाइफ़स्टाइल में आ हाँ, गया बंदा। लग्ज़री लाइफ लगती है। यूनिवर्सिटी में तो पढ़ना भी सिर्फ सेमेस्टर के एंड पे होता है ना, जब हुँ, पेपर्स आने वाले होते हैं। ठीक तो है। यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन ले लिया स्टैट्स में, किस फील्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी? चेंज। हुँ? किस यूनिवर्सिटी से पढ़ी? जीसीयू, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, राविया नुवा। माशाल्लाह, आप राबिया ने उधर तो एडमिशन लेना भी एक काम है। हाँ, तो देखो पढ़ने वाली थी ना, ऐसी बात से और अंदाज़ा लगाओ। वेरी नाइस। तो डिग्री क्या की? मैंने किया बीएस ऑनर्स स्टैट्स में, स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, हाँ, ये भी वेरी नाइस। मुश्किल ये है, भी इसको मुश्किल ईज़ी है। नहीं नहीं, नहीं, समझना, मैं ईज़ी ठीक नहीं है? ले रहा। आपको भी ईज़ी हाँ। नहीं ले रहा मैं। तो इसके बाद फिर क्या सोचा था कि मैं आफ्टर डिग्री क्या करूँगी? और अब क्या कर रही हैं? मैंने डिग्री के दौरान ये सोचा था कि मैं ना कभी, मेरी मम्मा को मैंने देखा था वो टीचिंग करती थी, तो मुझे टीचिंग का बहुत शौक था। मैंने कहा मैं टीचर ही लगूँगी, कहीं करूँगी। वो मामा को बीच शुरू से देख रही थी, मामा टीचर थी? हाँ, मम्मा टीचर थी। शुरू से? शुरू शुरू से नहीं थी, मतलब हाँ, मतलब इतना ही था कि हमारे बचपन में उन्होंने टीचिंग स्टार्ट कर ली थी। वो वापडा में जॉब करती हैं। ठीक है। तो पहले उन वो किसी और फ़ील्ड में थी, फिर उन्होंने अपनी टीचिंग की साइड पे ले आई। वो मेरे स्कूल में ही होती थी। तो मैंने सोचा था नहीं, टीचिंग करनी है। बहुत ईज़ी सीन होता है यार टीचर्स का, 2 बजे छुट्टी, 2 हुँ, महीनों की छुट्टियाँ, ठीक है? हुँ। पेपर चेक करने हैं, बच्चों को मारते रहो, हाँ, दे दो मार्क्स। डाँटते रहो, हाँ, मार्क्स दे दो जिसको देने हैं, ठीक है? बिल्कुल। स्कूल तक तो टीचिंग बहुत ईज़ी है। हाँ, बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने सोचा था मैंने टीचिंग करनी है, हुँ। लेकिन बीच में टिकटॉक आ गया। अच्छा, ये टीचिंग के बीच में टिकटॉक आ गया। यूनिवर्सिटी के बीच में आया। फिर? फिर मैंने वैसे ही टिकटॉक शौक के लिए स्टार्ट की थी। किसको देख के? किससे असल इंस्पायर हुई? में मैं होती थी इंडिया के बहुत से टिकटॉकर्स थे, तब म्यूजिकली था ना, तो मैं उनको देखती थी, मैं कहती थी पता नहीं क्या चीज़ है, मैंने डाउनलोड की ऐप, उसका लोगो देख के ऐप डाउनलोड की, मैं बनाती थी घर में। मेरी बहनों ने मुझे देख के बनाना शुरू की, हुँ, उन्होंने अपनी पब्लिक कर दी, लेकिन मुझे बहुत डर लगता था पब्लिक करने से, क्योंकि बहुत बातें सुनी हुई थी उस टाइम ना। ठीक है। और क्या-क्या उस बात है टाइम का माहौल भी थोड़ा ऐसे था, अब तो मतलब अब काफ़ी ऐसे ओपन हो गया है अब काफ़ी ओपन कुछ हो गया, अब लोग इस चीज़ को इतना फोकस नहीं करते कि किसी लड़की की वीडियो वायरल हो रही है, ये वो। तो नहीं, मतलब अच्छी वाली वीडियो की बात कर रही जी, हूँ जी। मैं, ठीक है? तो फिर मैंने म्यूजिकली से टिकटॉक ज्वाइन किया, हाँ। और मैंने मतलब एक दिन अचानक ही आपको एक्सप्लेन क्यों करना पड़ा ये वैसे कि मैं अच्छी वाली वीडियो की बात कर रही हूँ? अच्छा छोड़ो, ये सवाल चलेंगे, छोड़ आगे दो। चलते हैं। फिर बताएँ आगे? फिर ये हुआ कि मेरी बहनें जो थी वो करती थी, उनका पब्लिक था, वो बताती थी कि देखो हमारी वीडियोस पे इतने लाइक्स है। एक दिन मैंने वैसे ही अपना अकाउंट पब्लिक कर दिया, और मेरे सिर्फ 1 महीने के अंदर-अंदर ना मेरे 5 लाख फॉलोवर्स हो गए। और मेरी बहनें कहती थी हमारे बढ़ नहीं रहे हैं, इसके कैसे बढ़ गए हैं? वो पता नहीं क्यों बढ़ गए मेरे, वो ठीक अल्लाह है, ताला जानते हैं। बिल्कुल। फिर बस वो ऐसे फील्ड ये चली कि आगे जाके इस लोग शुरू में टिकटॉकर्स का बड़ा मज़ाक उड़ाते थे, लेकिन आज वही लोग कहते हैं ये थोड़े डांस हमने भी कर लिए होते ना, आज पैसे छाप रहे होते। सही बात है, कोई स्टेप लगाया होता, कोई स्टेप लगाया कोई होता। काम आ जाता या वो पोंचे उठाए काली-काली होते। 2 अँखियों में थोड़ा-सा ऐसे हाँ, कर लिया ऐसे-ऐसे किया होता। होता या पोंचे उठा के पोंचे उठा लिए होते। आप देखें कहाँ चले गए दुबई एंड थोड़ा-सा गलत थाईलैंड गलत एंड तरीके से वॉक कर लेते, लेकिन ठीक है? इसको सपोर्ट करती हैं आप, किसको? इस चीज़ को? भई मैं कहती हूँ जिस चीज़ में पैसा है, आप हर उस चीज़ को सपोर्ट देखें, करो। मेन चीज़ ये है कि पैसा कहीं हराम कामों में भी है। हाँ, ये भी है। तो उस हवाले से आपकी क्या राय है इस पे कि पैसों के लिए आपको करना चाहिए मतलब ऐसा काम जो आपके माशरे में भी शायद थोड़ी इज़्ज़त कम करता हुँ। हो और बाकी मामलात में भी आपके इफ़ेक्ट पता होता है, हो उसका? मैं इस पे अगर बात करूँ ना, तो ये थोड़ा-सा आ जाता है, लोग कहेंगे लो जी ये तो फेमिनिस्ट के खिलाफ हो रही है वो। लेकिन मैं, जहाँ तक मुझे लगता है ना, मैं खुद भी अब ये चीज़ एक मेरी मजबूरी बनी हुई है कि इस चीज़ को लेके चल रही हूँ, और ये मैं इंशाल्लाह सून अपनी शादी के बाद शायद, ठीक है, ये चीज़ें सारी खत्म कर दूँ। लेकिन मैं सीरियस में ये चीज़ कहती हूँ, ये फ़ील्ड लड़कियों के लिए नहीं ठीक। ठीक है। कहीं पे भी आपको, लड़का इस चीज़ में नहीं है, कभी भी उसको नहीं होगा कि कल को मुझे जो है हुँ, ट्रोल कर दिया। कितना लड़के को ट्रोल कर दो, वो और लड़का ऊपर जाता है, उसका मज़ाक में ले लेते हैं। लड़की जब ट्रोल होती है ना, उसकी इज़्ज़त वग़ैरह सब पानी में, हुँ। ठीक है? और पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत है, इंडिया में लोग कहीं न कहीं पहुँच जाते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप देखिए, बहुत बहुत सी ऐसी एग्ज़ाम्पल हैं कि कुछ लड़कियों की कुछ वीडियोज़ वायरल हुई, कुछ लड़कों की भी वायरल हुई। वो लड़के फिर भी कंटिन्यूअसली मैं आ रहे इस पे थे। बाद में आता हूँ लेकिन इसके अलावा आप बताएँ, मैं इस तो पे मैं बस यही कहती हूँ कि लड़कियों के लिए, लड़कियों को ना, मतलब बहुत ज़्यादा इस पे
ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब थोड़ी सी अगर हद कोई में रहें। कंटेंट क्रिएट करें भी तो हाँ। वो कोई इन्फॉर्मेशनल होना चाहिए, नहीं, एजुकेशनिस्ट। देखो ये बुरी बात नहीं है कि वो किसी सॉन्ग पे बना रही हैं या हाँ, कोई भी ऐसे डायलॉग फनी ठीक है, बोल रही हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, हर एक में, और लोग कहते हैं ये टैलेंट नहीं होता, भई तुम लोगों में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम लोग फ़ोन ब खोल के सेल्फी लेते हुए भी थोड़ा-सा आप लोगों के फ़ोन ऐसे-ऐसे हाथ हिल रहे होते हैं। बिल्कुल। उनमें कॉन्फिडेंस है, ठीक है, इस चीज़ का कि वो हुँ, बना रही हैं और आज किसी मुकाम पे पहुँची हुई हैं और पैसे कमा रही हैं अच्छे पैसे खासे। कमा रही हैं, अच्छा। आप पहले ये बताएँ कि डिग्री भी आपने बता दी और पढ़ा क्या ये भी बता दिया, टिकटॉक पे भी आपने बताई जर्नी किस तरह से मैंने स्टार्ट किया और ये सारी चीज़ें। अब हम मूव करते हैं उस तरफ कि अब जॉब, हुँ, तो पहली जॉब है? नहीं, कितवीं जॉब है? फिर 4th हैं? 4th जॉब ये है। 4th जॉब है आपकी। हाँ, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 23 साल। तो क्या आपने 11-12 में ही शुरू कर दी थी जॉब? मैंने कोविड के दौरान शुरू कर दी थी जॉब। ठीक है। मेरी फर्स्ट जॉब मैंने शुरू कर दी थी और मेरी फर्स्ट और जॉब ये खुद 24,000 की थी। पहली जॉब आपकी जो अर्निंग थी वो 24,000 थी। बड़ी अच्छी जॉब मिल गई, वरना अमूमन मिलती है कोई 8,000 बता रहा होता है स्टोरी में हुँ, अपनी जो भी बता रहा होता है, कोई कह रहा नहीं होता है मैंने 10,000 से 24,000 शुरू किया, मिली कोई थी। कहता है मैं 5,000 मेरी पहली सैलरी थी, तो आपकी तो हुँ, बड़ी अच्छी सैलरी लग गई। कहाँ पे जॉब स्टार्ट की पहली? एक कंसल्टेंसी थी, वीज़ा कंसल्टेंसी वो थी, एजेंसी थी, उधर मैंने स्टार्ट की थी, ठीक है। कोविड के दिनों में ही, और वो मैंने बस इसलिए स्टार्ट की थी क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस चाहिए था। कोई जॉब नहीं ना देता विदाउट एक्सपीरियंस, यस, तो बस मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था। एक्सपीरियंस चाहिए था। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? वो मेरी बेस्ट जॉब थी, लाइफ़ की बेस्ट जॉब थी वो मेरी। वहाँ पे मतलब उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पॉलिश किया, उन्होंने मुझे बोलना, कॉन्फिडेंस वग़ैरह सारा मुझे वहाँ से मिला, सब ठीक है। कुछ। सैलरी कम थी लेकिन बाकी बहुत, बाकी चीज़ें हाँ, सीखी। बाकी तो बहुत आपका अच्छी चीज़ें काम थी। बेसिकली था क्या वहाँ पर? आप करती क्या थी उधर? मेरा काम ना वहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो मैं लगी थी पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है। लेकिन वहाँ जो मेरे सीईओ थे उनको ज़रूरत ही नहीं थी पर्सनल असिस्टेंट की, उन्होंने पता नहीं क्यों रखा था मुझे। अच्छा, उनको मेरा, ज़रूरत नहीं थी। हाँ, मैं उनकी प्रमोशनल वीडियोज़ करती थी, फिर मैंने क्लाइंट्स को डील भी करना शुरू किया, ठीक है, इस साइड पे भी गई कि क्लाइंट्स को डील करना शुरू करूँ। तो मैंने ये 2 काम किए थे वहाँ पे, ठीक है। और ये प्रमोशन उनका काम वीडियोज़, ये था कि वो वीज़े वग़ैरह लगवाते थे वीज़े लगवाते थे, अब्रॉड के, वर्क परमिट, हाँ। वर्क परमिट हुँ, लगाते थे। अच्छा, इसमें भी फ्रॉड की अगर बात करें तो बहुत हाँ, ज़्यादा फ्रॉड है। बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पे आप काम करती थी, हुँ। वहाँ पे भी इस तरह का मामला तो होता होगा, आपके कुछ बॉसेस कहते देखो अभी होंगे तक कि मेरे उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। ठीक है, ताल्लुकात खराब मतलब है, नहीं है। ऐसा कुछ है कि हाँ, अच्छा, होता घेरने की है। लाइन्स क्या होती हैं? लाइक आप लोग अगर किसी अच्छा, क्लाइंट को घेरते हो, हुँ, आप उसको पहली एक वो कहते हैं ना पंच लाइन क्या देखो देते सबसे हो? पहला झूठ इसमें ये बोला जाता है कि आपका इतने दिनों में वीज़ा आ जाएगा, नहीं आता। ठीक है, तो 2-2 साल लोग रुल जाते हैं, नहीं आता। ठीक है, और उससे हुँ। पहले आप लोग फ़ीस की डिमांड करते हो? हाँ, क्योंकि डन बेस पे बहुत कम जगह पे काम होता है और डन बेस पे भी जहाँ काम होता है उसमें थोड़ा फ्रॉड होता है और वो पैसे भी ज़्यादा लेते हैं। पैसे भी ज़्यादा हुँ, लेते हैं। मतलब इसकी पहली फ़ीस अगर किसी ने वीज़ा अप्लाई करना है, हुँ। तो हम उस पे बात करते हैं कि वो किस तरह से वीज़ा प्रोसीजर है, आपको तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा। कंट्री टू कंट्री वेरी करता है ना कि किस कंट्री में पहली अप्लाई फ़ीस कर रहे क्या हैं। उसको अदा करनी पड़ती है इस प्रोसीजर के अंदर ज द आने के लिए? डॉक्यूमेंटेशन के लिए फ़ीस देनी पड़ती है ना, आप जैसे कि लगा लो पोलैंड हो गया। हुँ, पोलैंड था एक, उस वक़्त बहुत बिक रहा था। ठीक है, पोलैंड में लोग जाना भी बहुत चाहते हैं क्योंकि शेंजन ज़ोन में आता है वो, बिल्कुल। तो वहाँ से लोग कहीं भी ट्रैवल कर जाते हैं। तो पोलैंड के लिए मतलब एक उनका था पैकेज, अब मुझे इतने अच्छे से नहीं याद है, लेकिन उनकी जो 3 उन्होंने क्वार्टर्स किए हुए थे ना कि फर्स्ट पेमेंट डॉक्यूमेंटेशन के साथ देनी है, तो वो फर्स्ट पेमेंट कर देते थे, सेकंड भी हो जाती थी, इवन थर्ड भी हो जाती थी, फिर भी उनका वीज़ा नहीं आता था। हालाँकि थर्ड पेमेंट उनको आफ्टर वीज़ा पे करनी होती थी। और वो थर्ड पेमेंट भी ले लेते थे वो और थर्ड उसके पेमेंट भी बाद ले भी ली जाती वीज़ा थी। इश्यू नहीं करते थे। हुँ। ठीक है, फिर? लेकिन मेरी कंपनी में देखिए उनका मैं इसमें कसूर इस तरह नहीं निकालूँगी, जिधर मैं काम करती थी ना, फ्रॉड वो इस तरह कर रहे थे कि वो लोगों को कहते थे कि इस टाइम फ्रॉड तक वो इस आपका, तरह कर रहे थे? इस तरह नहीं, सुन लेना, ठीक है? फ्रॉड उनका मतलब फ्रॉड नहीं था यार, मतलब उन्होंने एक बात की कि हम लोग आपको इतने टाइम में वीज़ा लगवा ठीक के है। दे देंगे, लेकिन नहीं अगर लगता था। हम बात करें कि 10 लोगों ने अप्लाई किया हुँ, आपके सामने, आपकी हुँ, आँखों के सामने, हुँ। उसमें से कितने लोगों का वीज़ा आपके सामने नज़र में आपने देखा कि यार ये बंदे का लगा और ये जा रहा है? मुझे सच बताना है, दिल पे हाथ रख के आपने। दिल पे हाथ रख के बता रही हूँ, एक का भी नहीं लगा। अस्तगफिरुल्लाह! मतलब 1 साल जॉब या की अल्लाह मैंने, माफ़ करे, मेरे सामने मतलब किसी, आपने 1 साल वहाँ जॉब की और अप्रॉक्सिमेटली अगर हम देखें, बात करें, तो कितने लोगों ने उस यार अभी प्रोसीजर भी में उनकी 1 प्रमोशन मिनट, ऐड 1 में मेरी मिनट वीडियोज़ चल रही है, क्या कर रहे हो तुम? अच्छा, चल रही है अभी। ख़ैर, हम उनका नाम तो ले नहीं रहे। हाँ। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मतलब वो आपने नहीं, हम बताएँगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेनली पॉडकास्ट कोई ना सुने ये मेरे होस्ट। मेनली
वैसे कितने लोग अप्रॉक्सीमेटली अप्लाई कर चुके थे आपके 1 साल के टेन्योर में, ये मतलब हम काफ़ी बात कर कर रहे थे? चुके थे, काफ़ी कर चुके, अक्सर ना वो टारगेट रखते 50, थे। 100, 150, 200, 250, 300 लाइक मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली 200। 200 हाँ। प्लस लोग। भाई वो फ्रॉड नहीं था, वो ये था कोविड के बाद ना आई नो जो आप जो है बात कर रही हैं कि बहुत कोविड लेट में वीज़ा लग रहे थे, उनके लगने थे, और इसमें फ्रॉड तब होता कि वो उनकी पेमेंट खा के या तो कहीं चले जाते, उनकी पेमेंट वापस ना करते। पेमेंट्स उन्होंने वापस की? उन्होंने पेमेंट सबकी वापस की, जिनका नहीं लग रहा था ना और जो लोग वेट नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने पेमेंट उनकी वापस की है, रिफंड की है उनकी पेमेंट हुँ। सारी। इवन के लोग वापस नहीं करते हैं, कुछ पेमेंट बीच में से कहते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम आपकी वापस नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने वापस की है। मैंने अपनी खुद आँखों से देखा, तो ये तो तारीफ़ करूँगी ना नहीं, उनकी। नहीं, जो तारीफ़ की बात है वो हुँ, आप ज़रूर करें, लेकिन 1 साल में आपने देखा है कि किसी को हुँ। कोई भी आपको नज़र नहीं आया पोलैंड जाते हुए। लेकिन ये भी बात नहीं है ना कि काम नहीं हो रहा था। वो का अब देखो, एक बंदे ने अपना बिज़नेस शुरू किया है, वो मेहनत तो कर रहा है ना। अगर वो वीज़ा डिले हो रहा था तो उसमें उनका क्या अब पता चला कसूर? कि प्रमोशन वीडियो आई हुई है ये आपको। प्रमोशन वीडियो की बात नहीं वो है। मेहनत तो कर ही रहा है जी, हाँ, मच चलो। मच रिकमेंडेड कह दें आप अच्छा भी। चलो फेंक दो, जाओ। ठीक मुझे है, कौन-सा सैलरी दे आगे रहे हो? आगे चलते हैं इसी बात से। हुँ। तो वो एक्सपीरियंस अच्छा रहा? हाँ, वो एक्सपीरियंस अच्छा था। देन फिर आप कहाँ मूव की, किस जगह पे जॉब की? यार मुझे याद फिर और तब मैंने तक आपके साथ-साथ टिकटॉक चल रही थी? हाँ, टिकटॉक साथ-साथ थी। और वो लोग इंस्पायर थे इस चीज़ से कि आप टिकटॉक करते हैं? बहुत। ठीक है। हुँ। फिर उसके बाद सेकंड जॉब कहाँ की स्टार्ट? एक रियल एस्टेट में किए थे। वहाँ अच्छा मज़ा आया होगा आपको। नहीं, क्यों? वो भी फ्रॉड था। ठीक है। आपने खुद चुन के आप दुआ करती थी या अल्लाह मुझे कोई कंपनी मिले तो फ्रॉड वाली मिले। यार उधर सैलरी पैकेज बहुत अच्छा था, इवन पिक एंड ड्रॉप थी। और फ्रॉड वाले तो देखें अब पैसे अच्छे देते हैं। लेकिन मैंने काम वहाँ सिर्फ 2 महीने किया। अच्छा, हुँ। और वहाँ पे आपका क्या काम था? वहाँ पे मेरा काम यही सेम काम था। घेरना, ये क्लाइंट लेके आना, प्लॉट बेचना। हुँ। आप प्लॉट बेचती थी। कोशिश की थी, बेचा नहीं था। तो अच्छा क्लाइंट ही जाती होगी आपके पास और आप प्लॉट्स भी बेचती होंगी, हुँ। बुज़ुर्ग भी आते होंगे, नौजवान भी देखो आते थे, कुछ अंकल्स 2 भी आते होंगे महीने में अच्छे मेरा पैसों वाले। ट्रेनिंग सेशन था ना सारा। लोग तो मिले होंगे ना? क्या मिले होंगे? लोग तो मिले होंगे ना, कस्टमर्स लोग वगैरह मिले तो थे, मिलते थे, इवेंट्स अंकल वगैरह भी मिले होते थे। होंगे। अंकल, अंकल की बात कर गुज्जर लेते हैं। मिले थे। गुज्जर भी मिले थे, वडेरे मिले थे। वडेरे भी मिले थे, ठीक है। क्या उनका पहला इंप्रेशन होता था आपको देख के? ना पूछो। एक स्टोरी बताती हूँ। हाँ, वो बताएँ। एक अंकल थे, वहाँ पे उन्होंने ओपनिंग इवेंट रखा। ठीक तो है, ओपनिंग लॉन्चिंग इवेंट में सेरेमनी, हाँ, जो भी होती है। तो ठीक उन्होंने है। मुझे कहा कि ना मेरा काम था कि मतलब सारा इवेंट जो है वो कवर करना, फ़ोन से भी, कैमरे भी आए हुए थे, जी, ठीक जी। है? लेकिन फ़ोन से कवर करना। तो मैं पिक्चर्स ले रही थी, एक अंकल आए थे, इतनी बड़े डाले में बैठ के, आगे-पीछे गनमैन। तो मिस जो उधर एक मेरी हेड थी, वो बड़ी खुश थी उनके साथ ना, बड़ी बातें वगैरह कर रही थी। वो खुश थी तो उनके साथ, हाँ, मतलब ठीक है। तो मुझे ये था कि ना मतलब ज़ाहिर-सी बात है इस बंदे के पास पैसा होगा। वो पता नहीं क्या बात कर रहे थे, पैकेट बेचना है, पैकेट बेचना है, पैकेट बेचना है, पैकेट बंडल पता नहीं क्या बात कर रहे थे, शायद फाइल्स का कुछ होता होगा फाइल्स ना। बेचनी है लाइक ये होता हाँ, होगा, उसको पता नहीं क्या बोल रहे थे वो लोग, रियल एस्टेट लैंग्वेज में बोल रहे थे ठीक कुछ। है। तो मैं उधर अंकल की पिक्चर ले रही थी मैं इसके साथ, तो अंकल कहते, सेम ऐसी चमचमाती भी लेनी है जैसी तुम लग रही हो। अच्छा! मतलब आप फुल चमकीली बन के गई थी वहाँ मैं पे, बिल्कुल चमकीली नहीं बन के गई थी। मैं रात का अंधेरा बन के गई थी, काले कपड़े पहन के गई थी। ठीक है। अंकल कह रहे थे जिस तरह तुम ग्लो कर रही हो ना, हाँ, अंकल ने पंजाबी में बोला था। आपने कोई स्किन केयर प्रोडक्ट तो नहीं लगाई हुई थी लाइक वो जो जिस तरह इस तरह करके आप लोग लगाते हैं अक्सर? वो इस सन तरह नहीं किस्ड गई। करते हुए और वो सीरम्स यार उसको कहते हैं क्या कहते हैं मुझे भी नहीं पता चल रहा। पता नहीं। सीरम्स लाइक कोई भी? सीरम नहीं लगाया हुआ था मैंने कोई ठीक भी। है, वैसे ही आप हाँ, ग्लो मैं कर गए। बहुत अजीब-सी तैयार होके गई थी उस इवेंट के लिए, ठीक क्योंकि है। वहाँ बहुत आदमी आने थे, मैं पहले ही आवाज़ार हो रही थी उसकी कि मुझे नहीं जाना था उस पे। लेकिन आपको कहा गया कि नहीं आपने आना है। फिर उसके बाद उस अंकल ने बहुत बार कॉन्टैक्ट किया उस मैम से कि वो चमचमाती हुई बच्ची का नंबर दो। हमने उससे काम करवाना है, रियल एस्टेट के नहीं, प्लॉट्स बिकवाने हैं। नहीं, वो एज़ अ डेवलपर थे, कोई मालकान थे? पता नहीं कुछ तो होंगे ना, तभी तो इतने डालों में आए थे। कुछ हुँ, थे तो डालों में आए थे। बीगो डाले से किसको डर नहीं लगता अब। मेरे को लगता फिर होगा। आगे चलते हैं हम। मुझे ये बताएँ कि ये दूसरी जॉब आपकी हुई, हुँ, तो ये एक्सपीरियंस भी आपका बड़ा अच्छा फ्रॉडिया किस्म का रहा, ठीक है। हुँ। और थर्ड जॉब आपकी क्या थी? थर्ड जॉब जो थी मेरी, वो भी एक रियल एस्टेट कंपनी में थी। ठीक वो है। ओवरसीज़ था सारा काम। ओह! मतलब आपने पाकिस्तान से फ्रॉड बाहर करने की कोशिश भी की गई। बिल्कुल, लेकिन फ्रॉड नहीं था यार, वो उनका न्यू प्रोजेक्ट था जो कि मैंने ठप कर दिया। क्या वजह बनी? मतलब उन्होंने 2 लोग हायर किए थे उसके लिए। एक जो मेरे साथ था, वो एक अंकल से थे, उन्होंने उन्होंने उसको निकाल दिया, हुँ। फिर मैं रह गई थी। मैंने जब डील्स बनाना शुरू की, उन्होंने मेरे से बदतमीज़ी की, मैंने ऑफ़िस छोड़ दिया।
फिर और ये उनका कितना फिर अर्सा? उनका प्रोजेक्ट, ये मेरी जॉब रही थी मेरे ख्याल से कोई 6 मंथ्स रही थी। और ये बदतमीजी उन्होंने क्यों की? टाइम पे मतलब नहीं जाती थी आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है, टाइम पे जाती थी। सबसे पहले मतलब वहाँ पे थी इवनिंग शिफ्ट भी एक होती थी, कि बाहर की प्रॉपर्टी बाहर वो रेंट करते हैं ना, बाहर की प्रॉपर्टी बाहर ही सेल बिल्कुल। करना। मेरा काम था बाहर की प्रॉपर्टी यहाँ पाकिस्तानी लोगों को सेल ओवरसीज़ करना, पाकिस्तानीज़ को ओवरसीज़ सेल करना, हाँ। आप पाकिस्तान की प्रॉपर्टी बेच तो रही थी। उसमें बस ये था कि उन्होंने एक मतलब वो जो हमारे बॉस थे, जैसे कि होता है लोग बड़े, वो यूके में रहते थे और यूके में तो प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उनमें ज़ीरो भी नहीं था। ठीक है, उनमें ज़ीरो भी नहीं था। वो मुझे हमेशा सैटरडे संडे को कॉल करके मेरी रिपोर्ट लेते थे कि तुमने क्या काम किया, कैसे काम किया, और तुमने ये नहीं किया, तुमने इसको कॉल नहीं की, इतने मिनट कॉलिंग की, इतने मिनट नहीं की। सारी चीज़ें चेक एंड बैलेंस होती हाँ, थी आपकी। सैटरडे संडे। ठीक है, और मेरी सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, मेरा ठीक ऑफ है। होता था, तो उनका नहीं बनता था। और फिर एक बार उन्होंने बहुत ही कोई घटिया लफ्ज़ मेरे साथ कॉल पे यूज़ किया कि वो एक्स एम्प्लॉयी जो गया हुआ था, उन्होंने उसकी सैलरी रोकी हुई थी, तो उसको कहीं पता, लोग तो वैसे ही तुक्के लगा लेते हैं ना कि आपकी कंपनी को सैलरीज़ मिल गई हैं, आप मुझे क्यों नहीं सैलरी दे रहे? हुँ। उन्होंने कहा कि बस तूबा उसके साथ जो थी टीम में थी, तो तूबा ने ही उसको इन्फॉर्मेशन पहुँचाई होगी। इवन मैंने एचआर को बता भी दिया कि मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन उन्होंने बहुत ही बदतमीज़ी की। जो भी हो सीईओ अपने घर में होगा, मेरा हुँ, पैसे दे रहे हो तो मैं भी काम करके दे रही ऐसे हूँ, ही है। ठीक है? तो मैं बदतमीज़ी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, फिर मैंने भी उनकी अच्छी खासी की, ठीक हो गया और बराबर अब की। आपकी चौथी जॉब कैसी चल रही है और हाँ, यहाँ से कितना अरसा आप नहीं, मैंने गुज़ारने का चौथी जॉब की थी एक फार्मेसी में। हैं? 1 महीना। फ़ार्मेसी भी जॉब की आपने? लेकिन वहाँ पे मेरा लेकिन देखिए ना, काम ये सारी चीज़ें रेलेवेंट थी चलें, हुँ, कहीं न कहीं। फार्मेसी की जॉब भी रेलेवेंट इस तरह थी कि उसकी भी प्रमोशनल उसके लिए थी मेरी जॉब, लेकिन वो थी 1 मंथ सारी ही थी। जॉब्स मुझे लगता है कि आपकी मेनली अगर देखा जाए तो वो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के हुँ, लिए और सोशल मीडिया के हुँ, लिए थी, हुँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हुँ। तो ये वाली जॉब फ़ार्मेसी की आप क्या बेचती थी? बेचती नहीं थी, मैं उनकी प्रमोशन करती थी फार्मेसी की। यस। फ़ार्मेसी की प्रमोशन क्या करती थी? मतलब उनके पास बहुत सी कि हमारे ऐसी पास पैनाडोल है, हमारे पास भाई सिरप्स बहुत सी हैं। ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो स्टॉक में नहीं होती हैं, एकदम से ही ख़त्म हो जाता है उनका स्टॉक। तो उसके बारे में कोई वीडियो बना देना कि वो हमारे पास अवेलेबल है, तो वो अपने सोशल मीडिया पे चलाते थे, तो ताकि उनकी फार्मेसी जो है ना, बड़ी फार्मेसी बन जाए। मतलब वो उसको एक्सपैंड करना चाह हुँ, रहे थे आपके थ्रू। तो वो चल रही है अभी फ़ार्मेसी? चल रही है। अच्छा, तो कहाँ पर है? फ़ेज़ 1 फेज़ डीएचए 1 फ़ेज़ डीएचए 1। अच्छा क्लाइंटेज। हुँ, तो अच्छा, उसके बाद ये आपकी 5वीं जॉब है हुँ। और ये यहाँ पे कैसे आना हुआ? यहाँ पे मेरी एक स्कूल फेलो की बहन होती थी, उन्होंने मुझे बताया, तो कैसे पीआर मैनेजर की ज़रूरत है, तो फिर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। और अब क्या सैलरी ले रही हैं आप? बताओ, नज़र लगवा लूँ? अच्छी सैलरी है, हाँ, ठीक है। गुज़ारा हो जाता है। हाँ। ठीक है, इस पे हुँ, तो बात कर लेते हैं। जो हुँ, बाकी प्रमोशंस आप कर रही हैं, हुँ। टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, टिम हॉर्टन भी गई आप लास्ट, तो अकेले ही गई। तो ये बताएँ कि कितने को पैसे कमा लेती हैं? यार अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नहीं, कमा नहीं, वो लेती देखिए हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन अप्रॉक्सिमेटली जो हम लोग जानना देखो इन्फ्लुएंस होते मेरे हैं ना पैसों लोग। को बहुत जल्दी नज़र लगती है, मैं नहीं बताने वाली। देखिए आप नंबर्स में ना बताएँ, आप ये बता दें कि जी मैं किसी और फ़ॉर्म में बता दें। किसी और फ़ॉर्म में कैसे जिस तरह बताऊँ? बाकी बता देते हैं कि जी जिस तरह मासुद ने बताया था कि मैं 2 अल्टो के पैसे कमाता हूँ। तो नहीं है अभी। ठीक है, मतलब इस तरह से कुछ बताएँ ना आप। यार कैसे बताऊँ मैं? मतलब आगे 1 महीने बाद दुबई जा सकती हैं। हाँ, अच्छा इतनी अर्निंग हो हाँ। जाती है, तो 4-5 लाख रुपया कमा लेती हैं आप। नहीं, कम है? थोड़ा कम। यार तुम पूरे 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 फिगर लोगे, नहीं बताने वाली मैं। चलें जी 3 बहुत कम कमाती हूँ मैं, बहुत गरीब हूँ, कोई चाहे तो मुझे डोनेट कर सकता है। तो डोनेशन ऑन कर देना, इंस्टा पे डोनेट हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं टिकटॉक की तरफ। हुँ, ये तो बड़ा अच्छा हुँ। आपने बताया। टिकटॉक से पहले आप ये बताएँ कि हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव, कितने बहन-भाई हो? हम और 4 बहनें अब्बा हैं। जी क्या करते हैं? अम्मा जी क्या करती बाबडा हैं? से रिटायर है अब्बा जी। अम्मा जी बाबडा अम्मा में जी हैं, भी बाबडा की और अब्बा अब्बा जी भी जी भी बाबडा बाबडा के। के। और कितने सिबलिंग्स कितने हैं? हम 4 बहनें हैं। 4 बहनें हैं, भाई नहीं है अभी। हुँ। ठीक है, तो कोई हो अब रही अब्बा जी घर पे ही हैं आजकल? चलें अल्लाह खैर करेगा। चलें, अल्लाह ताला खैर करें। यूनिट्स वगैरह तो आपको मिलते होंगे। देखो उस पे भी नज़र लग गई है, यूनिट्स की प्राइस बढ़ गई है। नहीं, आप लोगों को भी पैसे देने पड़ते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, एक बाबडा वालों को तो फ्री एक यूनिट होते लिमिट हैं। में सारे यूनिट्स फ्री नहीं होते, एक चलें लिमिट में 300 यूनिट्स यूनिट मिलते तक तो हैं। फ्री होते हैं अप्रॉक्सिमेटली, अगर 300 मैं से अगर ज़्यादा होते हैं। 300 से ज़्यादा 300 होते से तो हैं। ऐसे खत्म होते हैं। 300 से ज़्यादा होते हैं। हुँ, कितने बिल कितना आता है? सच से बताना।
इस महंगाई के दौर में भी आप लोगों को बिल कितना आता है वापडा वालों देखो को? वापडा वालों को अब यूनिट्स उनके कट रहे हैं ना, उनके भी तो पैसे वो कट ही रहे हैं ना जो यूनिट्स उनके कटेंगे। आपको एक होता है कि कैश देना पड़ता है। हाँ, तो कैश देना पड़ता है। 10, 20 रुपए, 50 रुपए। 10, 20 नज़र ना लगवा देना, मम्मा एसी अभी भी नहीं चलाने देती है। हैं? मतलब इसके बाद भी एसी नहीं चलाने देती यार मम्मा? पापा रिटायर हो गए हैं, उनके यूनिट्स हाफ हो गए हैं। तो मम्मा के बचे ना और हाफ पापा के। मतलब फिर भी बात तो एक ही होगी ना कि एक बंदे के तो पूरे यूनिट हो गए ना, मतलब हाफ मामा के हाफ पापा के। पूरे साल के यूनिट्स मिलते हैं लेकिन वो पूरे साल नहीं चलते। मोस्टली गर्मियों में खत्म हो जाते हैं, सर्दियों में बिल देना पड़ता है। तकरीबन अगर हम देखें तो किस महीने में जाके आपका ये यूनिट्स खत्म हो जाते हैं जो सालाना मिलते हैं आप अभी लोगों को? खत्म हुए हैं। लाइक तो बताइए यार, पीछे महीने कितने रह गए हैं? लाइक वो नवंबर एंड नहीं, दिसंबर? ये जाते हैं जून में जाके दोबारा मिलते हैं। जून में रिन्यू होता है हाँ, इनका रिन्यू सारा जून में सीन। होता है, तो जल्दी तो हो गया ना। वापडा में मतलब बिल आपका अप्रोक्सीमेटली आता है 10, 20, 30 रुपए। 50 रुपए, 500। लाइटें फुल चल रही होती हैं, पंखे चल रहे नहीं, होते हैं। इस पे कंट्रोल करना पड़ता है भाई, कुछ यूनिट्स मिल रहे हैं, हमने भी यूनिट्स देख के यूज़ करने हैं, ठीक है। ठीक है? तो कितने अरसे की सर्विस की पापा ने और मामा ने? ये मुझे नहीं पता, ये मैंने कभी पूछा भी नहीं। ठीक है। और बाकी बहनें क्या करती हैं तीनों? मेरी बड़ी 2 बहनें मैरिड हैं ठीक है। और जो मुझसे बड़ी है, जहाँ मैं फर्स्ट काम कर रही थी, अब वो वहाँ काम कर रही। आगे चलते हैं। मुझे ये बताएँ कि टिकटॉक स्टार्ट की हुँ, और एक हमने हाइप क्रिएट की, देखी भी 2020 में, 19 में अप्रॉक्सिमेटली हम देखें तो, फिर 21 तक भी रही। हुँ, 22 में आके हमने थोड़ा-सा देखा कि डाउनफॉल शुरू हो हुँ, गया टिकटॉकर्स का, हैं? हुँ। एक टाइम आया और थोड़ा-सा डाउन, कुछ लोग मेंटेन कर गए। कुछ लोग मेंटेन कर गए। जो अच्छे क्रिएटर्स थे वो कंटिन्यू उन्होंने रखा काम भी उन। क्रिएटर्स अच्छा नहीं तो नहीं, मैं इस मामले में नहीं मैं कहूँगी कि चलिए अच्छे क्रिएटर्स नहीं भी अच्छे थे, थे। लेकिन कुछ लोगों ने अपने आप को मेंटेन कर लिया, कहीं न कहीं हुँ, मार्केट स्पेस बना ली। हुँ, दूसरा एक हम लोगों ने देखा कि हमारी जो इंडस्ट्री थी पाकिस्तान की, हुँ, उन लोगों को बहुत से प्रॉब्लम्स हुए थे, मसाइल का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा यार ये कल के बच्चे आके हमारा मुकाबला कर रहे हैं और इनकी पेमेंट्स आप देखें, हमारी हम 20 साल से मेहनत कर रहे हैं। हुँ। तो उस एंगल को किस तरह से देखती हैं? देखो कि एक जो इन्फ्लुएंसर है, टिकटॉकर है ना, उसको एक जो ये होते हैं, क्या कहते हैं, एक्टर्स वगैरह, उनसे ज़्यादा लोग जानते हैं, ठीक है? उनकी प्रम उन अब कोई एक्टर है, कोई भी उठा लें, ठीक है? हर कोई एक्टर उठ के नहीं बता रहा होता, मैं ये क्रीम यूज़ कर रहा हूँ, मुझे फ़ायदा हो रहा है। बहुत से इन्फ्लुएंसर ऑनेस्ट रिव्यूज़ दे रहे होते हैं, ठीक ठीक है? है। तो उनकी वैल्यू इसलिए ज़्यादा है और वो अर्न कर रहे हैं ज़्यादा, ठीक है? अगर हम उनको एज़ अ पीआर मैनेजर अगर मैं बात करूँ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम कर रही हूँ, तो मैंने बहुत से इन्फ्लुएंसर से काम निकलवाया है, ठीक है? मैंने इवन एक्ट्रेस से भी काम निकलवाया है। एक्ट्रेस से अगर हम कोई उनको पीआर पैकेज भेज रहे हैं, इतना ज़्यादा वो चार्ज भी कर रहे हैं और जब उसके बाद हम लोग चार्ज करके उनकी कोई वीडियो पे ऐड भी चला लेंगे ना, ज़ीरो सेल आती है ब्रांड को। और वही अच्छा, अगर हम कोई इन्फ्लुएंसर की वीडियो उठा के लगाते हैं, उस पे ऐड चलाते हैं, तो हमें अच्छी खासी, जितने हमने ख़ैर उसे पैसे दिए ना, उससे डबल हमें मिल जाते हैं। ठीक तो है। हमें नुकसान नहीं होता। तो मैं कहती हूँ इन्फ्लुएंसर्स का दौर है, ये जो एक्टर्स वगैरह हैं, इनका दौर सिर्फ़ टीवी तक है। टीवी तक महदूद है। हुँ, आप कहती हैं कि सोशल मीडिया की जो जंग चल रही है हुँ। उसमें इन्फ्लुएंसर का किरदार ज़्यादा है, हुँ, मतलब और एक्टर्स देखो शुरू और में इंडस्ट्री के लोग जिसने मज़ाक उड़ाया है टिकटॉकर्स का, कौन है जो अब टिकटॉक में नहीं है बताओ? सारे हैं। सारे हैं। ठीक सारे है। के सारे टिकटॉक पे हैं। आपको भी सामना हुआ कुछ फैमिली की तरफ से और मतलब माशरे में कुछ होता है, कोई फ्रेंड सर्कल भी आपको मतलब टॉन्ट टॉन्ट के लिए भी यूज़ किया जाता था कि ये तो टिकटॉकर है? मुझे यकीन करो कि जब मैंने अपना टिकटॉक बनाया था, मैंने अपना इंस्टाग्राम बनाया था, मेरे फ्रेंड्स कहते थे ना करो, क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब वही लोग कह रहे होते कि यार तूबा तो सही अर्निंग कर रही है, तूबा तो कहाँ पहुँच गई है, वो तो हमसे अच्छा कमा रही है, हम लोग क्या थोड़ी-थोड़ी सैलरीज़ ले रहे हैं। हुँ। आजकल मेरे ख़्याल से अगर कोई 1 लाख भी सैलरी ले रहा है, वो कुछ भी नहीं है। ठीक है? कुछ भी बिल्कुल, नहीं है वो सैलरी की, बिल्कुल। इतनी महँगाई में तो कुछ भी कुछ नहीं भी है। नहीं है, ऐसे क्या ही है। बना लेंगे आप? कितना कोई बना लेंगे आप? मतलब 1 लाख में आप क्या बना सकते हैं? कुछ भी सिवाय नहीं उसके? बना सकते, किसके जी। तो उस हिसाब से मैं देखूँ तो मुझे शुरू में बहुत चीज़ें देखनी पड़ी थी। मेरे फ्रेंड्स अक्सर मुझे कहते थे, इतना मज़ाक उड़ाते थे, टिकटॉकर आ गई, ये अपने तरफ से इन्फ्लुएंसर बनी फिर रही है, लेकिन कैसी है इन्फ्लुएंसर टिकटॉकर, है ये कहते टिकटॉकर। थे। हाँ, टिकटॉकर है, है टिकटॉकर का क्या मतलब है? नहीं, मतलब एक वो उनकी बात पूरी कर रहा हूँ मैं हाँ, कि अपनी तरफ से इन्फ्लुएंसर बनी है लेकिन है टिकटॉकर, ये तो नहीं कहते थे? नहीं। वो लोग इन्फ्लुएंसर पे भी ये अच्छा जो शुरू में दोस्त जिन को काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट भी नहीं किया और अब वही लोग यार हमने ब्रांड स्टार्ट किया प्लीज़ शाउट आउट दे दो ना इस पे, प्लीज़ इस पे हेल्प कर दो ना, फ्री का काम कर दो ना। किया? नहीं, फ्री का काम किया किसी के लिए? बहुत से लोगों के लिए किया है लेकिन अब नहीं करती। अब नहीं करती, आप कहती हैं आई चार्ज फॉर दिस। हुँ।
क्योंकि इस पे भी मेहनत लगती है, रील्स, ज़ाहिर-सी एडिट एंड बात ऑल है, दैट्स। आप एक ब्रांड को स्टार्ट करने के लिए पैसे लगा रहे हो, तो आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप उसकी प्रमोशन के लिए भी पैसे लगा दो। फ़ायदा तो आपको मिल रहा है ना। बिल्कुल। तो तुबा आपने इतना स एक इतना सा पेमेंट देनी है और आपको फ़ायदा बहुत लंबा मिलता है। ठीक है, तुबा हम वही बात कर लेते हैं कि 19 से 22 का जो सफ़र था हुँ, टिकटॉक का, उसमें बड़े लोगों की हमने देखी कहानी। पहले तो स्टार्ट हुआ कि आप सिंगल-सिंगल, मेल हुँ, एंड फीमेल हुँ, अलग-अलग कंटेंट बनाते थे, हुँ, क्रिएट करते थे, रेस्टोरेंट जाते थे, वॉक करते थे। हमें अक्सर पाकिस्तान में और ये लाहौर के ख़ास तौर पर ग्राउंड्स में हमें वॉक करते हुए लोग नज़र नहीं आते थे, हुँ, टिकटॉकर्स ही आते थे क्योंकि वो हुँ, कंटेंट क्रिएट कर रहे होते थे। हुँ, और पता होता था कि ये इनका टाइम है जी, इन्होंने आके इस टाइम ज़रा हुँ। जब सूरज गरूब हो रहा होता था, उस टाइम वीडियोज़ के लिए जाते थे। गोल्डन आवर्स। गोल्डन आवर्स चलें उस तो इस तरह कर लें। फिर वो कहानी गई, कुछ लोगों ने फिर कोशिश की कि यार व्हाई अलोन, हुँ, और फिर वो किरदार हुआ जी सीन के उन्होंने कपल्स में हुँ, वीडियोज़ करनी शुरू कर दी। हुँ। तो ये इसको किस तरह से देखती हैं? यार, बहुत से लोग मैं इसमें क्या बताऊँ, मैंने खुद भी बनाई हैं ऐसी हुँ, वीडियोज़। हुँ। तो मैंने ये वजह इसलिए क्या? मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो बंदा खुद से क्रिएट कर रहा है, लाइक हुँ, एक बंदा अपना खुद कंटेंट क्रिएट कर रहा है डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे जिस तरह भी, और उसके बाद फिर उसने लाइक फीमेल्स का सहारा लिया और हुँ, फीमेल्स ने मेल्स का सहारा हुँ। लिया, हम किसी भी बाइस नहीं हो रहे। तो इसका क्या क्या वजह क्या थी? इससे होता इसमें क्या ये था? था ना कि बहुत से तो वैसे शुरू में ही कपल्स बने हुए थे। वो ही कपल्स फ़ेमस गए हैं, वो जिन्होंने शुरू से ही टिकटॉक को स्टार्ट ही ऐसे किया कि कपल में बनाई थी वीडियोज़। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं, सबको पता है। ठीक है। और वो अभी तक उनकी कुछ लोगों की शादियाँ हो गई, कुछ लोगों के ब्रेकअप्स हो गए हैं। हुँ, पता नहीं क्या-क्या हो गया है। ख़ैर मैंने जो स्टार्ट किया था ना, बहुत से लोगों ने, मैंने भी और बहुत से मेरे साथ लोगों ने इसलिए ये कपल्स में स्टार्ट किया था कि ये कोलैबोरेशन थी। ठीक है? आप एक से ज़्यादा जगह पे नज़र आ रहे हो, एक से ज़्यादा प्रोफाइल्स पे नज़र आ रहे हो, फ़ेम किसको मिल रहा है? आपको। ठीक है? उसकी ऑडियंस भी आपको देख रही है, मेरी ऑडियंस उसे देख रही है। हम बस एक-दूसरे से फ़ायदा ले रहे थे। लेकिन लोग इस चीज़ को ना, क्योंकि पाकिस्तान है, थोड़ा-सा छोटा दिमाग है लोगों का, तो लोगों ने इस चीज़ को ये बना दिया कि ना ये आपस में कपल्स हैं। लेकिन कुछ लोग आपस में कोलैबोरेशंस कर रहे थे। मुझे अभी इवन आते हैं मैसेज, वो कहाँ गया, उसके साथ आप होती थी, वो कहाँ गया? भई वो मेरे साथ कोलैबोरेशन थी उन लोगों की, वो अभी भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट में है। लेकिन अब एक टाइम था, मैंने कोलैबोरेशन की, थोड़ा फ़ेम चाहिए था, उनको चाहिए था, मुझे चाहिए था, लिया, बस कहानी खत्म। अब ठीक नहीं है। ज़रूरत। अब नहीं ज़रूरत। अब इसको किस तरह से लेके चल रही हैं? इसके बाद अगर बात करें मेन जो चीज़ हुँ, है, कुछ लोगों की तो आपने बताया कि शादियाँ हो गई। हुँ, कुछ लोगों का मसाइल का सामना करना पड़ा ऑन द अदर हैंड के उनकी कुछ हम कहते हैं कि लाइक वीडियोस हमें देखने में मिली। हुँ। सोशल मीडिया पे एक बूम आ गया, एक टाइम आया जी उस टिकटॉकर, इस टिकटॉकर, उस टिकटॉकर, अ लॉट ऑफ हमें ये रूमर्स मिलनी शुरू हो गई, और एक टाइम अब आ गया कि जी अब किसी की आए भी ना, तो वो कहते हैं अच्छा यार ठीक है, हुँ। नॉर्मल हो चुकी हुई है चीज़। हाँ, ये नॉर्मल हो तो चुकी है। ये सब वजह नहीं समझती आप टिकटॉक की? टिकटॉक की वजह लाइक है। एक वजह है। टिकटॉक ने तो मतलब मैं कहती हूँ टिकटॉक ने ही मेरे ख़्याल से ना आजकल की जो भी जनरेशन है ना, उसको बहुत ओपन माइंडेड कर दिया है। कि हुँ। कोई कपल तो भी आता है, वो कहते हैं इट्स ओके, कुछ इज़ इट भी है। फाइन कि ये इस तरह से होना चाहिए था? नहीं, नहीं, ये नहीं ठीक। हुँ। हुँ, और बिल्कुल। इसमें आप कुछ अपनी कोई देखिए, राय? हम लोग जब छोटे होते थे ना, तो हम लोग ये बात पेरेंट्स की नहीं समझते थे। वो कहते थे ये चीज़ नहीं ठीक होती, ये नहीं करनी चाहिए। हुँ। अब जिस टाइम में मैं आ रही हूँ ना, तो मैं कल को अगर सोचूँ ना कि कल को मैं भी किसी को देखूँगी, अपनी किसी औलाद को आगे देखूँगी किसी के साथ, तो मुझे भी डर होगा कि यार बदनामी होगी, लड़की को क्या सोचेंगे, ये चीज़ नहीं ठीक। तो मैं इस उस लिहाज से कहती हूँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और कपल्स देखो, कुछ लोग कपल्स को एज़ अ फ़नी वे में भी लेके जा रहे होते हैं, ठीक है? कुछ लोग सच में उनका कपल होता है, लेकिन वो उतना ना दिखाओ कि कपल है, ऐसे ही शो करवाओ कि कोलैबोरेशन कर रहे हो आप लोग, हाँ, बहुत मतलब से वो लोग लगता शो है कर कि रहे यार हैं। वो मतलब इकट्ठे रहते हैं। हाँ, इतना भी ना करवाओ, घर में घुसे हुए हो, एक ही बाथरूम में ब्रश कर रहे हो, इतना ना दिखाओ। ठीक है, मतलब हाँ, इतने तो रहो कि वीडियो के तक हाँ, महदूद रहो, फिर जब अलग होते हैं, फिर अच्छे खासे ज़लील हो रहे होते हैं। और फिर ये ट्रोल हो रहे होते हैं हर हाँ, जगह। या तो फिर शुरू से ही बताओ ना हम फ्रेंड्स हैं, हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे ये फ्रेंड्स का रोना रो के कपल्स ही बने होते हैं। एवरीथिंग लिख रहे होते हैं, हुँ, माय वर्ड, सबसे हसीन बंदा, सबसे हसीन बंदी। ये है, इसमें ये रियलिटी है। बहुत है। तो आपने देखा कई लोगों के रिश्ते हुए, कई लोगों के हुँ, रिश्ते नहीं भी हुए, और फिर वो सारे सीन्स सारे अच्छा है, कई लोगों की शादियाँ भी हुई हाँ, वो और हमने बहुत अच्छी देखी, बात है। हम आई विटनेस हैं मतलब हुँ, इस चीज़ के, और बड़े खुश भी हैं माशाल्लाह, अल्लाह हुँ, उन्हें खुश रखे, जो लोग खुश हैं। और जो लोग नहीं, शायद किसी भी वजह से वो लोगों की अपनी-अपनी हुँ, होगी कोई मजबूरी, वो हुँ, कहते हैं सोनिया साडी मजबूरी सी, तो वो मजबूरी के तहत ही नहीं निभा पाए होंगे इस रिश्ते को। तो आप मुझे बताएँ, मीन कमेंट्स तो आपको भी आते होंगे, हाँ, आते थे, अभी भी आते हैं? अभी तक आते हैं। तो सबसे ज़्यादा कोई मीन कमेंट बताएँ अपना।
जो आपको आया हो, सबसे ज़्यादा जो डिलीट कर दिया हो? मैं सही बात बताऊँ, मैं नेगेटिव कमेंट्स डिलीट कर देती हूँ, सारे डिलीट कर देती हूँ, किसी भी तरह का हो। देखो मेरा अकाउंट मेरी हुक्मरानी है, तुम मेरे अकाउंट में आके सिर्फ़ बोल सकते हो, तुम्हारे कमेंट पे हुक्म मेरा चलेगा, मैं डिलीट कर सकती हूँ, सिंपल। मतलब आप डिलीट कर देती हैं? तो फिर भी कोई मीन कमेंट ऐसा जो आपको एक दफ़ा पढ़ के ना आपका दिमाग ख़राब हो गया और आप कह रही हो ये बंदा मुझे मिल जाए कहीं? वैसे है ही, मुझे आज तक इतना कोई मीन कमेंट नहीं आया। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं आया। नहीं। ठीक है, टूर्स पे भी जाती थी आप हाँ, और फ्री टूर्स करती थी? हाँ। मतलब मरी, नारायण कहाँ-कहाँ गई? मैंने मेरे ख़्याल से स्कर्दू नहीं देखा हुआ, बाकी बाकी मैं सारी जगह घूमी और हूँ, फ्री घूमी? फ्री घूमी हूँ। और ये भी टिकटॉक की वजह से ये टिकटॉक की वजह से था। फ्री घूमी? हुँ। और कोई पे भी करते थे आपको उधर? हाँ, मैं जब भी टूर्स पे जाती थी, तो जितने दिन के लिए टूर्स पे जाती थी, मैं उन चार्जेस लेती हूँ उसके। ठीक है। और इसके अलावा ये होता मतलब है कि एक तो मेरे एक साथ एक टूर बंदा पे भी फ्री जाता है। मेरे घर से है, अकेले नहीं जा सकती ना। अच्छा आप साथ फैमिली में से भी एक बंदे की ऑप्शन देते हैं, हाँ, वो आप साथ जिसको लेके आना चाहें ले तो आप किसको लेके जाती थी? मम्मा। मतलब मम्मा को आपने रिटायरमेंट में घुमाना शुरू कर दिया? रिटायरमेंट नहीं हुई अभी अभी नहीं हुई? चल रही हैं उनकी। माशाल्लाह भाई यूनिट आ रहे हैं, मुझे याद नहीं रहा। तो क्या मम्मा चली जाती थी, ईज़ी गोइंग थी उनकी जॉब का मेरे प्रॉब्लम नहीं से होता था? ज़्यादा मम्मा ईज़ी थी इस चीज़ में जाने के उनको लिए। मज़ा आता था घूमने उनको का? मैं तो कहती हूँ, मैं जब स्टार्टिंग मैंने सच में मेरे ख़्याल से ये जब टिकटॉक के बाद ही मैंने नॉर्थर्न एरियाज़ देखना शुरू किया। उससे पहले मैं सिर्फ़ एक बार मरी गई हुई थी, वो भी 8th क्लास में थी। याद ये भी नहीं होगा मरी कैसा है अब? अब तो अब कैसा है मरी? अब भी मुझे बड़ा टाइम हो गया मरी गए हुए। अब तो दूसरे नारायण, कगान कोई मरी जाता ही नहीं है, हालाँकि मेरे ख़्याल से सबसे अच्छी जगह मरी है। हुँ। वहाँ पे मज़ा आता है ज़्यादा। सही बात है। तो नथिया अच्छी प्लेस है और हाँ, सुकूनदेह है हुँ। बाकियों से। दूर बहुत हो जाता है सफ़र करते बंदा दूर थक जिसको जाती हूँ मोशन मैं। सिकनेस का प्रॉब्लम हो, मैं तो उसका शिकार हूँ, मुझे तो नहीं। बड़ा मसला होता है। हाँ, मुझे मैं तो नहीं है। शॉपर लेके जाता हूँ साथ। नहीं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बीमारी नहीं है। नहीं है आपको? कोई टैबलेट लेती हैं? मैं सोई रहती हूँ। ठीक है, आप सोई रहती हैं। हाँ। तो ये टूर सारे मतलब आपने एन्जॉय किए हुँ, और कैसा रहा एक्सपीरियंस नॉर्दर्न साइड का? बहुत अच्छा। सबसे अच्छी जगह कौन-सी लगी? मुझे हुंज़ा बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा हुंज़ा पसंद की है। क्या चीज़ पसंद है? हुंज़ा वाटर? चेरीज़, फ्रूट्स, आई लव फ्रूट्स? फ्रूट्स। ठीक है। मतलब आपको फ्रूट्स अच्छे लगते हैं? हाँ, नेचर पसंद है ना मुझे, शुरू से पसंद है कि मतलब फल लगे हुए देखूँ। खुद तोड़ूँ। अच्छा, ये ये अच्छा लगता है आपको कि फल कहीं लगे और आप तोड़ें। मैं फूल तोड़ती हूँ, मैं बहुत फूल बचपन तोड़ती में हूँ। आप कहीं बेलें तो नहीं देती थी घरों की? नहीं यार, मुझे मैं लगता बहुत है। शरीफ थी, सच में बहुत शरीफ तो थी। मैं कैसे मान लूँ? ना मानो। अच्छा तूबा मुझे ये बताओ कि हुँ, टिकटॉक पे समझ लो कि काफ़ी लोगों ने काम भी किया और वो सब छोड़ा भी। हुँ। आप किस तरह से देखती हो टिकटॉक को? प्रायोरिटी देती हो? पहले मैंने एक टाइम में नहीं दी थी प्रायोरिटी, बीच में आके थोड़ा-सा गैप लिया था। मैंने कहा था क्या है, मतलब इंस्टाग्राम से अच्छी इनकम आ रही है। लेकिन जब मैंने देखा कि इंस्टाग्राम पे कोई प्रमोशन आती है ना, उसके चार्जेस थोड़े कम होते हैं। लेकिन जब टिकटॉक पे प्रमोशन आती है ना, उसके चार्जेस उसके ट्रिपल होते हैं। तो फिर मैंने टिकटॉक को दोबारा से टाइम देना हाँ, शुरू अभी आप किया। हमारे स्टूडियो में भी आई तो आप अच्छी लाइट देख के ये बड़ा मसला है इनका टिकटॉकर्स का। तो ये ये अच्छी अच्छी लाइट लाइट का में क्या इनका वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ अच्छी लाइट? अच्छी लाइट में अच्छी वीडियोज़ लगती है ना, आपका चेहरा ग्लो करा। लोगों ने देखा है आजकल फ़ोन को ऐसे पकड़ के बैक लाइट से वीडियोज़ हाँ, बना हाँ, रहे हाँ, होते हैं, हाँ। कितना ट्रेंड चला हुआ है ये। बिल्कुल, ठीक है? मतलब चल रही है, अब तो बना रहे हैं, ट्रेंड है तो कर रहे हैं। ट्रेंड चल रहे हैं। हाँ, हानिया आमिर की वीडियोज़ कैसी लगती हैं आपको? बहुत मेरी फ़ेवरेट है। फ़ेवरेट है? हुँ। वो क्यूट है या प्यारी है? यार मैं कहती हूँ हुस्न ख़त्म है उस पे। और उसको पता है कि वो सीन है। वो उसको पता है, ज़ाहिर-सी बात है, इंसान प्यारा उसे पता होता है। सही बात है। अच्छा मुझे ये बताएँ कि अब आप किस बंदे के साथ, किस टिकटॉकर के साथ, इन्फ्लुएंसर के साथ वीडियो नहीं बनाएँगी? कोई एक नाम, कोई अगर ऑप्शन अ, जेरी, ठीक है। बहुत से लोग हैं। कौन-सा टिकटॉकर है जो बकवास वीडियोज़ बनाता है? यार मैं टिकटॉक वैसे इतना नहीं देखती, अब या स्क्रॉल नहीं करती। स्क्रॉल नहीं करती, अपनी हाँ। बनाती हैं। हाँ, मुझे पता तो इतना सबका ही है ना, कहीं न कहीं तो सबका देखा। ही पता है। फिर ये नाम बत नहीं आता मुझे, मेरी बड़ी बुरी बीमारी है ये, मुझे लोगों के नाम नहीं याद रहते। यार कैसे हो सकता है आपका नहीं याद नाम नहीं रहते। याद? चलें फिर वैसे मैं ये किसी मेल टिकटॉकर के साथ अब वीडियो नहीं बनाऊँगी। क्यों मना कर दिया आपको किसी ने? नहीं, मुझे खुद नहीं बनानी यार। खुद से ही? हाँ, खुद से नहीं बनानी। ठीक है, हम एक गेम खेल लें फिर? खेल लो। चलें जी हम गेम पे आ जाते हैं। आप एक वर्ड बता दें फिर इसके ये तो पता ही है ना, मैं नाम बताता रहता हूँ टिकटॉकर्स का हुँ, आपको, आप पता चल जाएगा कौन किसकी बात कर पता रहा हूँ। चल जाए बस उसके मुझे। बारे में आपने एक वर्ड बोलना है ठीक और है। एक वर्ड फ़ौरन से बोलना है। सबसे हुँ, पहले मैं बात करता हूँ एमजे हसन, गुड लुकिंग, डॉक्टर मदीहा, वेरी नाइस लेडी, ज़ुल्करनैन सिकंदर, फेमस कंवल पर्सनैलिटी, आफ्ताब,
फेमस पर्सनैलिटी की हारिस वाइफ। अली। फिर क्या दोबारा बताइएगा? फेमस। फेमस पर्सनैलिटी की वाइफ। ठीक है। हिरा खान। हिरा खान छोड़ दो। मिनाहिल मलिक। वेरी नाइस बंदी। राइमा। रहमा नाइस कुक। मिशी। हुज मिशी? मिशी उसकी मुनीब भट्ट की फनी लेडी। फनी लेडी। मुनीब भट्ट। मुनीब भट्ट ओवर। उमर भट्ट। क्या बोलूं मैं उमर उमर भट्ट के बारे में? वो एक वर्ड। उमर भट्ट। आई डोंट नो। अच्छा अली। आले जो हैं। आली। अली जो उनके अली भाई भट्ट। हैं। उमर भट्ट के हम्म। हाँ। जल्दी ये मेरे क्या है? माइंड में दोनों उनके लिए। अली और उमर के लिए आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, बाकी सब में आपने पटक 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 करके कहा जवाब दिए, ये क्या वजह है? यार उनके साथ इतना है नहीं ना। जन्नत मिर्जा। वेरी वेरी नाइस। वेरी वेरी नाइस। अलिशबा। वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है जी, अब मुझे ये बताएं कि अगर आप वोट देना हो और अभी इलेक्शंस आने लगे हैं, शायद फरवरी में आ जाए, तो किसको वोट कास्ट करेंगी? इमरान खान। क्या वजह है इमरान खान साहब की वोट कास्ट करने की? यार बहुत सी वजह है। क्या मेरे ख्याल से तो कोई। आप भी वो हैं, क्या वो? लाइक उनकी सपोर्टर हैं? हाँ ठीक है, तो क्या वजह क्या है सपोर्ट करने की? यार वो बस वो मैं कहती हूँ यूथ का क्रश हैं आपके? फ्यूचर वो है। नहीं क्रश की बात नहीं है। क्या बुड्ढे पे क्रश आएगा भाई? क्या हो गया? ठीक है, ये इमरान खान जो आपने इस तरह कहा था, जितनी बड़ी रिस्पेक्ट करती हैं साथ ही आपने उनको बुड्ढा कह दिया। तो बूढ़े तो वो 9 है डॉक्टर्स उनका इलाज कर यार। रहे हैं प्लीज आजकल। मुझे लोग बुरा ना समझना। बूढ़े तो वो है ना। ये इस चीज पे एज तो है उनकी ज्यादा। लेकिन वो छोटे कहते हैं बच्चे नहीं कि क्रश एज इज कह जस्ट अ सकते। नंबर। हाँ, अब अच्छा फिर बताओ वजह क्या है सपोर्ट करने की? मेरे ख्याल से एक होता है ना, हर मुल्क का एक प्राइम मिनिस्टर है, उसको दूसरी कंट्री वाले इज्जत दे रहे होते हैं। मुझे वो उनकी चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जब वो किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं ना, वो अपने आप को ना डाउन नहीं लेके जा रहे होते, सर झुका के नहीं चल रहे होते। वो दिखा रहे होते हैं कि वो पाकिस्तानी है, ठीक है, और वो दिखा रहे होते हैं कि हमारा कल्चर क्या है। और उनका जो रोब होता है ना, मेरे नहीं ख्याल से किसी प्राइम मिनिस्टर का इतना रोब है। नवाज शरीफ अभी वापस आए हैं, जलसा देखा था उनका? नहीं। नहीं देखा? हाँ। टीवी देखती हैं? बहुत कम। ठीक है, तो नवाज शरीफ वापस आए हैं, क्या अगले वजीर आजम होंगे चौथे? ज़ाहिर सी बात है। क्या वजह? फ्रॉड। फ्रॉड मतलब क्यों आपने फ्रॉड कह दिए? इतने क्यूट हैं वो। यार मैंने सुना है वो लोग उठा रहे हैं। तुम मुझे उठवाने की बातें कर रहे हो यहाँ पे? कौन मुझे उठा उठा रहे के ले गए फिर। नहीं उठाते यार, मैं क्या हो गया? आई मैं उठी हुई तो मेरा दिल धक धक होने लग गया। अच्छा तुम्हें याद आ गया? हाँ मुझे याद आ गया। नहीं उठाते यार वो बहुत क्यूट बंदे हैं, ठीक है, वही होंगे प्राइम मिनिस्टर। अच्छा तुम लोग डर गए हो सब? यार बहुत से लोग डरे ये हुए हैं, लौंडे क्यों वाले ना पाड़े डरे डर क्यों लोग? गए हैं ये पीटीआई वाले? क्या पीटीआई वाले डरे नहीं हुए हैं, ठीक है। एक चीज है कि जब हमारा लीडर उन्होंने अंदर किया हुआ है, उसको वो बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। और लोग तो तो बेचारे अगर ऐसे हम ही पिस अंदर रहे हो हैं गए ना। तो हम अंदर हो गए, हमें कौन बाहर निकालेगा? कोई नहीं होगा, कोई नहीं बचाने वाला कोई होगा। नहीं बचाने तो वाला। जरदारी साहब पसंद है? जरदारी नो। नहीं पसंद? नहीं। बिलावल भुट्टो अगर वजीर आजम होते हैं तो एक्सेप्ट कर लेंगी? नहीं। क्या वजह? आपकी एक्सेप्टेंस से आना उन्होंने? तो फिर पूछ क्यों रहे हैं आप? चले जी, बहुत अच्छा लगा आपसे तुबा बात करके। कोई पैगाम देना चाहें आखिरी? क्या आखिरी मतलब कि इस शो का आखिरी, पॉडकास्ट अल्लाह आपकी लंबी जिंदगी करे। हाँ क्या पैगाम दूँ? कोई भी मैसेज अपना मतलब रिकॉर्ड करवाना चाहें सुनो डिजिटल के हवाले से, कि पॉडकास्ट देखें और ये हमें एंडिंग नोट दे दें इस तरह से। सुनो डिजिटल को देखें। नहीं, प्रॉपर देखें। क्या प्रॉपर देखें? नहीं प्रॉपर लाइन दें। सुनो डिजिटल में आ जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी फर्स्ट पॉडकास्ट थी और हाई के साथ तो मेरा हर इंटरव्यू जबरदस्त जाता है ना। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद है कि लोग इसको देखेंगे और पसंद भी करेंगे। कोई गालियां नहीं देंगे नीचे। शेयर करेंगी जरूर। शेयर करूंगी। तो इसी के साथ जी अब्दुल हई को दीजिए इजाजत। और इस पॉडकास्ट को आपने खूब इंजॉय भी किया होगा और गप्पे भी लगाई होंगी, और टिकटॉकर्स के अंदर की जो चीज़ें हैं और ये जो आजकल माशरे में पहली बातें हैं, ये सब चीज़ें क्लियर की हैं तूबा ने। तो इसी के साथ अब्दुल हई को दीजिए इजाजत और देखते रहें यही पॉडकास्ट सुनो डिजिटल पर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।